हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैलेंट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि आने वाले 24 आवर्स में आपकी क्या सिचुएशन रहने वाले, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की ओर से आपके लिए, वो सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि रीडिंग जो है वो आपके साथ कितनी रेजोनेट करती है। ठीक है, ये जरूर बताना है और यूनिवर्स को धन्यवाद कमेंट में जरूर करना है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके और मेरे कर्मा एक दूसरे के साथ ना जुड़े। तो चलिए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट यहाँ से आंसर मिले, एक्यूरेट गाइडेंस मिले, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। ठीक है, और आपको 3 बातें याद रखना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या हो सकता है कि रीडिंग का कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, आप रीडिंग तक पहुंचे हैं, आपको इस रीडिंग ने अट्रैक्ट किया है, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश यूनिवर्स की ओर से जरूर रहा है। ये जो रीडिंग है वो किसी भी तरह की, यहाँ पर मैं जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, हर जेंडर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो सारे लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबके लिए मैं रीडिंग को बना रही हूँ। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी क्राइटेरिया में फिक्स नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, यानी कि आपको आपके सामने जब भी आएगी, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेगी, तब ये रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट करेंगी। यानी कि यहाँ पर मैं किसी भी टाइम पीरियड को यहाँ पर इसकी बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है, जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, तब से ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले देखूंगी कि आपकी जो अभी करंट में एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी को पहले चेक करते हैं। ठीक है, मैं दूसरे डेक से ले लेती हूँ। चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है उनकी अभी करंट में क्या एनर्जी चल रही है, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, किस स्टेट ऑफ माइंड में अभी मेरे जो भी व्यूअर्स है वो है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। चलिए ठीक है, ओके, एज ऑफ कप का कार्ड है आपके लिए और यहाँ पर आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। चलिए, इमोशंस को आपने कंट्रोल करके रखा है। ठीक है, आप में स्ट्रेंथ आई हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर नंबर्स बता देती हूँ, बाद में मैं नंबर्स भूल जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 नंबर आपके लिए हो सकता है लकी हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यानी कि यहाँ पर आपका 13 नंबर, 4 नंबर और 22 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर मैंने आपको बता दिया, 17 नंबर आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो सकता है, 26 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और 1 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर। ठीक है, और उसके बाद 28 नंबर भी आपके लिए यहाँ पर हो सकता है इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ हाँ, 13 नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है। देखो, ये जो नंबर्स है ना, वो हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा हो, आपके डेट ऑफ मंथ में आ रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी इवेंट बनी है जहाँ पर जिस दिन, इसी दिन को बनी है, इसी तारीख को बनी है। ठीक है, इसी महीने को बनी है, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, चलिए, और हो सकता है आपका जो डेस्टिनी नंबर है, जो आपका साइकिक नंबर है, ठीक है, तो ये भी आपके इस नंबर में आ रहे होंगे। जैसे कि मैं अगर डेस्टिनी नंबर की बात कर रही हूँ या साइकिक नंबर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ड्राइवर कंडक्टर की बात कर रही हूँ। हो सकता है आपका ड्राइवर नंबर मान लीजिए, जैसे कि मेरे 22 है, तो यहाँ पर इन 2 डिजिट को मैं कन्वर्ट करके 1 डिजिट में कन्वर्ट करती हूँ तो 4 नंबर आता है। तो इस तरीके से भी आप इनको ले सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी डेट ऑफ जो बर्थ की डेट
डेट है उसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें तो वहाँ से भी आपको ये ड्राइवर नंबर मिल सकता है, और आपका कंडक्टर नंबर है जो आपकी बर्थ ऑफ डेट है उसके सारे नंबर्स का आपको टोटल करना है, तो उस अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। पहले मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है, कि ये सारे कार्ड्स जो हैं क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्या बता रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प मी। अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है, क्यों से क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प मी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, भोलेनाथ बताइए एज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। चलो, ऑटोमेटिकली कार्ड निकल के आ गया है। ओके, तो 10 ऑफ वंस का कार्ड है और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स आपका बॉटम ऑफ डेक से रोल प्ले कर रहा है। ओके, अगेन मैं दूसरे नंबर्स भी आपको बता देती हूँ आपके लिए आज ना। 13 नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 13 नंबर 4 नंबर है और 22 नंबर, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 31 नंबर भी हो सकता है, 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 15 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 24 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आज की डेट भी 24 है तो हो सकता है 24 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, 13 नंबर और 1 नंबर, ये दोनों नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 10 नंबर, यानी कि 10 नंबर 1 नंबर, ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत ही स्ट्रांगली निकल के आया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से 11 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको किस तरीके से लेना है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, अब मैं इन कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि पहले ना आप एक क्वीन की एनर्जी में इस तरीके से थे कि आप बहुत ज़्यादा केयर करने वाले पर्सन थे, सामने वाले को बहुत ज़्यादा लव करने वाले। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही कम था पहले, अगर मैं पहले की एनर्जी की बात करूँ, ठीक है। ये सारी आपकी पहले की एनर्जी है, नीचे वाले जो कार्ड्स है, और ये ऊपर वाले जो कार्ड्स है वो आपकी अभी की एनर्जी है। तो पहले आप इस स्टेट ऑफ माइंड में थे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो था, लेकिन अब क्या है, अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली आपको कॉन्फिडेंस में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं। मतलब एक शेर को देख लो कैसा होता है, लायन कैसा होता है, तो लायन वाली एनर्जी में आप यहाँ पर मुझे अभी दिखाई दे रहे हो। आपकी अभी की जो कंडीशन है, जो कि जिस स्टेट ऑफ माइंड से आप चल रहे हैं ना, तो वहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, या आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं। और यहाँ पर पास्ट में क्या था कि आपके जहाँ पर भी, चाहे जॉब वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे स्टडी वाइज हो, एफर्ट बहुत ज़्यादा डाले आपने, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ मिला नहीं। जितनी एफर्ट्स डाले उतनी चीज़ें आपको मिली नहीं, है ना। तो उन चीज़ों ने आपको इतना ट्रिगर किया है कि जिसके चलते आप ना क्वीन की एनर्जी में आ चुके। क्वीन की एनर्जी में भी ये किसके साथ है, स्वॉर्ड के साथ है। स्वॉर्ड की जब भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आता है वो क्या बताता है कि उसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं, अपनी लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन देखे हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, दिल टूटा है, दर्द मिला है, धोखे मिले हैं, है ना। तो यहाँ से वो उभर के बाहर आई है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनके वो बाहर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि अब कोई भी इंसान इसके साथ चीट नहीं कर सकता, कोई भी इंसान इसको रुला नहीं सकता, उसकी मर्जी के बगैर नहीं रुला सकता। अगर आपको कोई भी पर्सन है ना, वो चाहेगा कि चलो हम इसको रुला देंगे, तो वो इतना आसान अब नहीं होगा, क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, ठीक है, इतने मतलब प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आप दिल से नहीं सोचते हैं, आप दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो अभी करंट में आपकी एनर्जी ये है, बर्डन बहुत ज़्यादा आपने लिया है पास्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ भी अपने आपने लिया हुआ है, हो सकता है रिलेशनशिप वाइज या काम वाइज भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बर्डन था आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी। तो उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप थक गए। आपने सोचा कब तक मैं दूसरों के लिए जीऊँगा या जीऊँगी, मुझे मेरे लिए भी जीना है ना। तो अब आप ना इस स्टेट ऑफ माइंड में मुझे दिखाई दे रहे हो, आप अपने
को सेल्फ लव में ले जा रहे हो। मतलब खुद के बारे में भी सोच रहा है, ऐसा नहीं बस दूसरों के बारे में ही सोचना, खुद के बारे में भी सोच रहा है कि मेरा क्या अस्तित्व है, मुझे क्या चाहिए, मेरी सोल को क्या चाहिए, किस लिए मेरा यहाँ पर बर्थ हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल भी आपके कुछ लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक प्यार की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन खुद के प्यार की ओर सेल्फ लव करने लगे, अपने आप में झांक रहे हैं, अपने आप के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप ना पास्ट में चीजों को पकड़ के रख रहे थे, लेकिन अब ना आप उन चीजों को पकड़ के नहीं रख रहे, अब आप ना प्रैक्टिकल होके भी सोच रहे हैं, आप ना चीजों को छोड़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं बस पास्ट में ही पड़े रहो। अभी करंट में अगर मैं देखूँ तो आप एक क्वीन की एनर्जी में, बहुत ज्यादा क्वीन की एनर्जी में, अब चाहे ये मैटर नहीं करता है कि आप लड़की हो या लड़के हो, ठीक है। अगर आप लड़के हो ना तो भी आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर अभी करंट पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मोस्टली जो कार्ड आए हैं ना वो सारे कार्ड्स एक फेमिनाइन एनर्जी के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल व्यूज को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना बहुत ज्यादा मतलब कि एक क्वीन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप केयर कर रहे हो, सबकी केयर कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे, आप अपनी भी केयर कर रहे हो, सबकी भी कर रहे, अपनी भी कर रहे। पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस मिले हैं उनको आप अपनी लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट करके उनमें सुधार लाके अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हो। तो ये अभी आपकी करंट की एनर्जी, अगर ये एनर्जी अगर आपकी ही है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो अब आगे की जो मैं आने वाले 24 आवर्स के बारे में बात करने वाली हूँ वो भी आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। चल, तो प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके आने वाले 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, आने वाले 24 आवर्स में उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी ओर से, प्लीज हेल्प करिए, बताइए क्या होने वाला है आने वाले 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के साथ, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स आने वाले 24 आवर्स में। देखो अगेन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द मून का कार्ड भी है भाई, इल्यूजन में रहने वाले थोड़ा सा इमोशन जो है वो आपको ट्रिगर करेगा। 10 ऑफ कप्स हैप्पी फील करोगे फैमिली के साथ, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी को स्पाई भी कर रहेंगे या कोई आपको स्पाई करेगा, ठीक है। एम्परर की एनर्जी में बहुत अच्छी एनर्जी है भाई, एम्परर की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। थोड़े से ईगोस्टिक हो गए, प्रैक्टिकल माइंड से सोचने वाले, दिमागी चाल चलने वाले लोगों के जैसे बन गए हैं, ठीक है। वैसे ये आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन लोगों ने आपके जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस हैं उन्होंने आपको इस एम्परर की एनर्जी में ला दिया है, ठीक है। चलिए इन सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्यों क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। डेथ का कार्ड है, ठीक है। कोई साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है और न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसी वजह से आप क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में आए हो। मून का कार्ड क्यों है, क्यों इतनी इमोशंस हाई रहने वाले हैं। ओके नाइट ऑफ सोर्ड, बहुत ज्यादा दिमाग से आप बहुत ज्यादा मतलब सोचने वाले हो, थॉट बहुत ज्यादा आने वाले, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। ओवर थिंकिंग का कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड। चलिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप किसी से गाइडेंस लो, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, फैमिली से कोई गाइडेंस ले सकते हो। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड बता रहा है, ठीक है। तो मतलब आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। ओह माय गॉड, डेविल का कार्ड आया है, चलो कोई ना। देखो एक तो मैं यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया हो सकता है या किसी की बुरी नजर आप पे लगी हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो आपके करियर वाइज हो, ठीक है। आपके करियर में भी अगर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि किसी की बुरी नजर लगी है या किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, ठीक है। आपकी फैमिली पे कुछ भी है। और रिलेशनशिप वाइज भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मुझे
दिखाई दे रहा है, बिकॉज 3 पेंटिकल्स भी है यहाँ पर और यहाँ पर आपका डेविल का कार्ड भी है। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी चलते आपकी रिलेशनशिप खराब हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले 24 आवर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप ना मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, मून का कार्ड है, ठीक है। तो इमोशंस को बता रहा है, तो इमोशंस आपके हाई रहेंगे, बिकॉज आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, क्योंकि कुछ खत्म हुआ है आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो रिलेशनशिप खत्म हुआ है, चाहे आपकी जॉब खत्म हुई है, चाहे आपका स्टडी वाइज लॉस हुआ है, कुछ लॉस हुआ है, कुछ आपने खोया है, और जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा आज ना आने वाले 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले, ठीक है। लेकिन इस ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मतलब आने वाले दिनों में भी ओवर थिंकिंग करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है, उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। गाइडेंस क्या है कि अगर आपको ओवर थिंकिंग फील होता है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, देखो हर एक इंसान जब भी ओवर थिंकिंग करता है तो उसको एहसास होता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, है ना, बहुत हद से ज़्यादा सोच रहा हूँ या हद से ज़्यादा सोच रही हूँ। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। क्यों? क्योंकि फैमिली के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं या आप ऐसे दोस्तों के साथ बातचीत करें, कम्युनिकेशन करिए, ताकि आपको जो ओवर थिंकिंग हो रही है ना, वो ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकल सको, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड आपके लिए क्या है, गाइडेंस के कार्ड है कि आपको कहा जा रहा है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या फैमिली के साथ बातचीत करो, या अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो, या ऐसे पर्सन से सलाह लो जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। चाहे वो लाइफ वाइज हो, चाहे वो जॉब वाइज हो, चाहे वो स्टडी वाइज हो, उनसे आप सलाह लीजिए, ठीक है। एडवाइस लेने का भी यहाँ पर कार्ड आया है, तो एडवाइस लीजिए, ठीक है। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मतलब कि सोशल मीडिया पे भी मतलब बिजी रहो, ठीक है। और अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे आज, ठीक है। आने वाले 24 आवर्स में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करोगे। लेकिन ये कब होगा, जब आप अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों यारों के साथ या फिर ऐसे पर्सन जिस पर आपको ट्रस्ट है, उनसे आप बातचीत करोगे, उसके बाद आप ना प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये वाले जो कार्ड है 10 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके लिए गाइडेंस के कार्ड है, ध्यान रखना। मुझे बार बार यही कार्ड गाइडेंस के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना है कि देखो अगर आपको लगता है कि आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या फिर आपको लगता है, फील होता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है मेरे साथ, जो मतलब जिसको हम बुरी नज़र बोल सकते हैं, ठीक है, काली नज़र बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जादू टोना आप पे किया गया है, ये आपको अगर अगर अंदर से इंट्यूशन आ रही है, उनके लिए बोल रहे, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। अगर इंट्यूशन आपको बार बार बोल रही थी, आपको पहले से ऐसी इंट्यूशन मिल रही थी और आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, या ऐसे पर्सन से बात करिए जो स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। उनसे बात करिए, उनसे सलाह लीजिए, ठीक है। कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल होकर आपको सोचना है, दिमागी चाल से सोचना है, ठीक है। तेज दिमाग रखिए और इमोशंस को कंट्रोल करिए, ठीक है। इमोशंस जो भी ट्रिगर कर रहे हैं, उन इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इमोशंस के बहकावे में आपको नहीं आना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। दिल की बातों को बहुत ज़्यादा कम सोचिए और दिमाग की बातों का ज़्यादा सुनिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये है आपके आने वाले 24 आवर्स में आपकी एनर्जी रहने वाली है। चलिए अब हम एंजल से पूछ लेते हैं कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प करिए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आने वाले 24 आवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं। भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज़ हेल्प करिए, एंजल की वर्ड से गाइडेंस दीजिए प्लीज़। चलिए एक कार्ड तो ऑटोमेटिकली ओपन हुआ है, नो का, और फॉरगिवनेस का कार्ड है। और यहाँ से मैं एक और लेती हूँ, टेक एक्शन। देखो आपको गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन
लेनी चाहिए, चाहे आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई आप चाहते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है कि क्या मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, तो अभी नहीं होगा, अभी के लिए 24 आवर्स के लिए नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ये 24 आवर्स के लिए आंसर आपके लिए नो आ रहा है। फॉरगिवनेस का यहाँ पर कार्ड है, माफ़ कर दीजिए। जिनको भी आपको जिनसे भी दुःख हुआ है, आपको किसी बात जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करे, जिसके लिए आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंजल कह रहे हैं माफ़ कर दो, ठीक है। अगर देखो किसी को माफ़ कर दो, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को जाके सॉरी बोलने से मेरा ईगो हर्ट होगा, तो आपको वहाँ पे जाके सॉरी नहीं बोलनी है, लेकिन आप अपने अंदर तो सॉरी बोल सकते ना उस पर्सन से, उस इंसान से जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से आप दुखी हुए हैं। तो प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। आप चाहे उनको सामने से बोलो ना बोलो, लेकिन अपने अंदर से दिल से बोल दीजिए कि हाँ, मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ या मैं उसे माफ़ कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई एक्शन लीजिए। फॉरगिवनेस के बिना आप कोई एक्शन मत लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर भी 24 आवर्स के लिए नो है, तो ये भी आपको ध्यान। आपको कहा जा रहा है कि अभी भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करिए, ठीक है। आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आपको कोई एक्शन लेना है, तो भी आपको यहाँ पर क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करनी है। पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी, पहले आप ना एक कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले उस पे एक बोलते हैं ना पीएचडी कर लीजिए, रिसर्च कर दीजिए। अब ये पीएचडी करने का मतलब ये नहीं कि भाई आप पढ़ाई करें, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उस चीज के बारे में, उस इंसान के बारे में, उस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए कि क्या है इसका मतलब, आप जो सोच रहे हैं क्या वही चीजें हैं, या फिर आपको दिखाई कुछ और जा रही है और असल में चीजें कुछ और है। कभी कभी होता है ना, हमें दिखाई कुछ और दिया जाता है और अंदर होता कुछ और है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं ना। ये आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है उसके रिलेटेड, ठीक है। सॉरी, ओके। और यहाँ पर आपको माफ कर देना है, फिर एक्शन लीजिए, ठीक है। तो 24 आवर्स के लिए आपको एक्शन अभी लेना नहीं है। अभी आपको आंसर ना मिल रहा है तो पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें 24 आवर्स में। हो सकता है आपको कोई क्लू मिल जाए, कोई ऐसा साइन मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिसकी आपको तलाश थी, जिस चीज को आप तलाश रहे हो, जिस इंफॉर्मेशन को आपको प्राप्त करनी, लेकिन आपको मिल नहीं रही है, आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा है। हो सकता है आप कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करो और उसके जरिए आपको कोई रास्ता मिल जाए, ठीक है। तो ये है आपकी एंजल की ओर से गाइडेंस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आपके साथ रेजोनेट की है कि नहीं की है, ठीक है। अगर की है तो कितनी की है, कुछ भी बता दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी दीजिए ताकि बाकी के लोगों की लाइफ के अंदर भी पॉजिटिविटी आए, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू, आई लव यू ऑल सोल।